हैदराबाद के खिलाफ इस मैदान पर शतक मारा था लीग स्टेज के अंतिम मुकाबलों में। उसके बाद से एक और शतक, और ये पिछले 4 में से 3 मैच में शतक मारकर आगे बढ़ते हुए ये T20 के मुकाबले चल रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल ने बल्लेबाजी इतनी आसान बना दी है कि सारे गुजरात के समर्थक खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाकर अभिवादन करते हुए, हार्दिक पांड्या जोशीले तरीके से तालियां बजाकर यहाँ पर जहां देख रहे हैं सामने गिल की बल्लेबाजी को, खुद बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं। सारे के सारे अब गुजराती खिलाड़ी भी खड़े हो चुके हैं। तो ये बहुत ही प्रशंसाजनक बल्लेबाजी है, अविश्वसनीय तरीके बल्लेबाजी है। यहाँ 49 गेंदों में शतक मारकर शुभमन गिल ने अपनी टीम को क्वालिफायर नंबर 2 में एक बहुत मजबूत पोजीशन में पहुंचा दिया है। ऐसे मजबूत स्थिति से अब देखना है फिनिशिंग बल्लेबाजी किस प्रकार की हो पाएगी। लेकिन इस आईपीएल में 4 अर्धशतक, 3 शतक और 800 से ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप विजेता बन चुके हैं शुभमन गिल। कैमरन ग्रीन दौड़ते हुए स्कोर की दूसरी गेंद के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यहाँ पर गेंदबाजी होने के बाद बाएं हाथ के सुदर्शन के लिए गेंद पैड पर पुल करने के लिए गए, शरीर पर लगी गेंद विकेटों के नजदीक गिरी, सिंगल बल्लेबाज ले चुके हैं। शुभमन गिल यहाँ पर स्ट्राइक पर वापस लौटेंगे। तो शुभमन गिल ने अब शतक जिस प्रकार से मारे हैं, हैदराबाद के खिलाफ एक शतक मारा था, एक अलग जर्सी में खेली थी गुजरात की टीम। उसके बाद से वो आरसीबी के खिलाफ आरसीबी को नॉकआउट करते हुए चिन्नास्वामी स्टेडियम में 104 का हाई स्कोर लगा गए थे। आज अपना हाई स्कोर पीछे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ओपनर का काम किया है, एंकर का रोल निभाया है और बहुत पसंद करते हैं बल्लेबाजी करना। ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बल्लेबाजी की भूख दिखाते हैं और पूरे ओवर एक छोर पर पकड़े रखते हुए अपने आप को बनाए रखते हुए खेलना चाहते हैं। ग्रीन की अगली गेंद को उठा दिया सीधी बाउंड्री पर एक और छक्के के लिए। यहाँ पर कैमरन ग्रीन की बल्ले के नीचे आई गेंद थी, बल्लेबाज ने घुटना टेकते हुए उठा दिया सीधी बाउंड्री पर। एक धीमे गति की गेंद नजर आई है, लेकिन बल्लेबाज को पता चल चुका था और जब शतक पूरा हो चुका है अब यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है। शुभमन गिल ने यहाँ पर अब सब कुछ पाने के लिए खेलना है। 106 रन बनाकर शुभमन गिल अपने आईपीएल करियर का हाई स्कोर दर्ज कर चुके हैं। तूफानी बल्लेबाजी है ये, खतरनाक ऐसी बल्लेबाजी जो कि मुंबई की टीम के लिए एक मुश्किल टोटल यहाँ पर दर्ज करते नजर आ रहे हैं। 80 मीटर का लंबा छक्का, 116 की गति आप देखेंगे, गति परिवर्तन होता हुआ, लेकिन मडवाल और जॉर्डन के बाद अब रन पड़ते हुए सामने कैमरन ग्रीन को भी वापस तैयार शुभमन गिल स्कोर की चौथी गेंद के साथ। एक और हवाई शॉट, एक और चौका, ऑस्टन के बाहर से पुल शॉट, छक्का भी हो सकता है, देखना है, बाउंड्री चेक की जा सकती है। स्वीपर के इलाके में, स्क्वायर लेग के इलाके में ज्यादा मारा गया ये शॉट है। ऑस्टन के बाहर डाली गई शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर रखते हुए धीमे गति की गेंद को बल्लेबाज ने पुल कर दिया है। 120 की गति थी गेंद पर, बल्लेबाज का ये चौका उन्हें ले चले जाएगा सीधा 159 रन तरफ अपनी टीम को और अपने निजी स्कोर को 110 का बना देंगे। तो शुभमन गिल ने, जिन्हें इस सीजन में बहुत बढ़िया तरीके से शतक प्राप्त हो रहे हैं, भारत के लिए खेलते हुए भी इस साल की शुरुआत में जनवरी में दोहरा शतक मार चुके हैं। न केवल वनडे मैचों में दोहरा शतक मारा, लेकिन फिर T20 में शतक मार गए, फिर टेस्ट मैचों में शतक मार गए। तो शतकों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली गेंद के साथ कैमरन ग्रीन, दाहिने हाथ के शुभमन गिल, एक और बार आक्रामक चौके के लिए पीछे हटते हुए पुल शॉट है, ताकत का उपयोग, छक्का आ चुका है, ये चौका नहीं, लेकिन 6 रन के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। रोहित शर्मा पूरी तरीके से यहाँ पर अचंभे में, आश्चर्यचकित हो खड़े हैं और सारे के सारे मुंबई के खिलाड़ियों को यकीन नहीं हो रहा है कि जो प्रहार उनके खिलाफ हो रहा है, जिस मैच में हो रहा है, वो यहाँ पर आज क्या रुकेगा या नहीं। यहाँ पर 116 पर शुभमन गिल 10वां छक्का मार चुके हैं। होश उड़ाने वाली बल्लेबाजी है ये। आखिरी गेंद बाकी है। कैमरन ग्रीन को भी छक्के पर छक्के और चौके पड़ते हुए हार्दिक पांड्या मैदान पर फिनिशिंग बल्लेबाजी करने के लिए आने के लिए तैयार हैं। लेकिन शुभमन गिल की बैटिंग लगातार जारी, आक्रामक होकर खेल रहे हैं ये खिलाड़ी है, बहुत ही तेज बल्लेबाजी। वापस लेकर लौटेंगे ग्रीन, क्या राहत मिलेगी, क्या कोई डॉट या सिंगल या कोई बाउंड्री के बिना यहाँ पर ओवर का अंत कर पाएंगे। दाहिने हाथ के शुभमन गिल आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर अपने पास स्ट्राइक बनाए रखना चाहते हैं। ऑस्टन की लाइन की गुडलिन की लंबाई में तो थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, यहाँ पर पुल शॉट लगाने के लिए चले गए, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद विकेटों पर जाकर लग सकती थी, गेंद पीछे शॉट फाइन लेग पर चली गई है, खिलाड़ी ने थ्रो मारा है यहाँ पर। तब तक बल्लेबाज सिंगल के लिए दौड़ चुके थे, सुरक्षित सिंगल पूरा कर चुके हैं। 15वें ओवर के बाद 166 पर एक गुजरात टाइटंस का स्कोर बना हुआ है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की लाइव स्कोर, लाइव कमेंट्री में लगातार मजा उठाते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप ही को सूचना आती है लाइव मैच शुरू होते ही। पहली गेंद के साथ आप हमारे साथ जुड़ जा सकते हैं। ये मुकाबले में 166 में से आप देखेंगे 117 तो शुभमन गिल के हैं। बल्लेबाज का कड़ा प्रहार जारी है और आखिरी पड़ाव में शुभमन गिल मादा रखते हैं अपना निजी स्कोर 150 के आगे ले जाने का, क्योंकि आपको बता दें 34 गेंदों में 50 बनाए थे शुभमन गिल ने, अर्धशतक 34 गेंदों में लगाया था। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे लगभग 19 गेंदें हो चुकी हैं। अगले लगभग 67 रन बनाने के लिए बहुत ही अविश्वसनीय तरीके बल्लेबाजी लगातार जारी। क्रिस जॉर्डन वापस आते हुए गेंदबाजी में। तो 166 का स्कोर जहां पर गुजरात की टीम का हो चुका है, एक विकेट के नुकसान पर। पिछले लगभग अगर देखा जाए 19 गेंदों में 67 रन बनाए हैं शुभमन गिल ने, और अगर आने वाली 19 गेंदों में 67 तो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी दर्ज कर सकते हैं शुभमन गिल। देखना है क्या इस तरीके से जबरदस्त बल्लेबाजी, बड़ी बल्लेबाजी लगातार कायम रख पाएंगे। सफलतापूर्वक बड़े शॉट लगा पा रहे हैं, बिल्कुल भी जोखिम जब बल्लेबाज ने उठाया है तो ज्यादा खतरे में
नजर नहीं आए हैं। क्रिस जॉर्डन अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ने के लिए तैयार होते हुए और फील्डिंग में लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं। अब इस तरीके से प्रहार कर दिया है शुभमन गिल ने कि सामने वाली टीम के मंसूबे को पूरी तरीके से हौसलों को ठोकर पहुंच चुकी है। और जो मंसूबे नजर आए थे, जो इरादे नजर आए थे मुंबई की टीम के शुभमन गिल को परेशान करने के, अब कहीं ना कहीं मुंबई की गेंदबाजी केवल बल्लेबाज के बल्ले से बचने की कोशिश में नजर आ रही है। किसी तरीके से बाउंड्री रोकना चाहते हैं। पहली गेंद लेकर आएंगे क्रिस जॉर्डन, वाइड बॉल की गेंद डाल चुके हैं शुभमन गिल के सामने। स्कोर होता हुआ गुजरात का 167 रनों का। ओवर द विकेट से आते हुए ऑफ स्टंप से दूर डाली गई है गुडलिन की गेंद। बल्लेबाज के बल्ले से बचने के लिए ये गेंद डाली गई थी। उम्मीद कर रहे थे कि शुभमन गिल विकेटों को घेर कर आगे आकर इस गेंद को खेलने का प्रयास करेंगे। गिल बने रहे पीछे और अतिरिक्त रन अपने टीम के खाते में लेते हुए स्कोर कर दिया है 167 का। गेंदबाजी लगातार जारी रखी जा रही है। अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार क्रिस जॉर्डन शुभमन गिल के लिए, जो देखना है कितना बड़ा स्कोर आज के दिन पर दर्ज करेंगे। शुभमन गिल ने पहले 34 गेंदों में 50 बनाए थे, अगले 19 गेंदों में 67 रन मार दिए हैं और रन गति लगातार तेज होती चली जा रही है। गेंदबाजी क्रिस जॉर्डन की लौटती हुई ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के गिल ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद को ड्राइव करते हुए खेल दिया पॉइंट बाउंड्री के पार चौके के लिए। जबरदस्त शॉट बल्लेबाज का, कलाइयों की मदद से बल्ले का मुंह खोला और गेंद को ड्राइव करते हुए सुनिश्चित किया कि कवर्स पर तैनात मडवल से दूर इस गेंद को खेला जाए और खिलाड़ी से दूर गेंद को खेलते हुए चौका लगाकर शुभमन गिल 121 रनों पर पहुंच चुके हैं। स्कोर होता हुआ गुजरात का 171 का। रोहित शर्मा अपनी गर्दन हिलाते हुए पूरी तरीके से यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से गेंदबाजी चल रही है, लेकिन हम मानेंगे कि यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी के अलावा, अगर देखा जाए यहाँ पर खराब गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी हो रही है। शुभमन गिल ने जो 11वें ओवर से इरादा पकड़ा है आक्रामक होने का, वो लगातार आक्रामक होते चले जा रहे हैं और अच्छे टाइमिंग के साथ, अच्छे प्लेसमेंट के साथ जब गेंदों को खेला जा रहा है तो जोखिम उठाते हुए भी बल्लेबाज सुरक्षित बने हुए हैं। अगली गेंद अब लेकर आएंगे ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद बल्लेबाज ने एक और बार छोड़ दिया। तो आप देखेंगे एक गेंद अभी तक इस ओवर में हो चुकी है, 2 वाइड बॉल के रन आ चुके हैं, 1 चौका आ चुका है, यानी कि आप मान सकते हैं कि पहली गेंद पर छक्का लगा दिया गया बल्लेबाज की तरफ से। स्कोर क्योंकि गुजरात की टीम का इस ओवर की शुरुआत से पहले 166 का था, अब पहली गेंद के बाद 172 का हो चुका है और रोहित शर्मा अभी भी बहुत ज्यादा निराश नजर आते हुए यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यह शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी है, इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर भी दर्ज कर सकते हैं। इस सीजन में जब शतक लगाया था यशस्वी जायसवाल ने तो लगभग 124 रन लगाए थे और शुभमन गिल आप देखेंगे 124 रनों के कई ज्यादा आगे जाते नजर आएंगे। 29 गेंदों का खेल बचा है। 29 गेंदों के खेल में शुभमन गिल चाहेंगे कि कम से कम 18 या 19 गेंदें उन्हें खेलने का मौका मिले, 20 गेंदें ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहेंगे। गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार क्रिस जॉर्डन ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल के लिए गेंदबाजी लेकर लौटेंगे और किसी तरीके से वाइड बॉल से भी अब गेंदबाज बचना चाहेंगे क्योंकि अभी तक काफी सारे वाइड बॉल डाल चुके हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप से दूर, एक और बार गुडलिन की वाइड बॉल की गेंद थी, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने आड़े बल्ले से स्क्वायर कट दे मारा। गेंद को खेल दिया सीधा डीप पॉइंट की दिशा में। बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोक पाते बाउंड्री पर, तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया है। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 173 रनों का। शुभमन गिल पहुंचे 122 रनों पर और स्ट्राइक अब दे चुके हैं साई सुदर्शन के पास। तो मुंबई के सामने ये बड़ा प्रदर्शन आ रहा है शुभमन गिल का और मुंबई के बल्लेबाजों को रन चेस करते हुए बहुत मुश्किल होने वाली है अगर गुजरात की टीम 220 रनों के आगे निकल जाती है। अभी भी आप देखेंगे 5 ओवरों का खेल बाकी है। पारी का रन रेट जहां पर 11 का चल रहा है, अगर बचे 5 ओवरों में कहीं यहाँ पर गुजरात की टीम 13 का रन रेट छू जाती है तो लगभग 65 रन बनाए जा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गुजरात को 230 रनों तक भी पहुंचा सकता है। लेकिन इससे पहले हमने कहा है मुंबई की टीम ने एक ऐसे ही मुकाबले में अंतिम पड़ाव में जाकर अच्छी गेंदबाजी की थी और लगभग अगर देखा जाए सामने वाली टीम को 200 रनों के नीचे रोक दिया था, जो कि लीग स्टेज का अंतिम मुकाबला था हैदराबाद के खिलाफ। 170 पर हैदराबाद की टीम थी 16 ओवर की समाप्ति पर, लेकिन फिर 200 रनों के नीचे ही अंत करती नजर आई थी। पारी का क्या उस तरीके से गेंदबाजी हो पाएगी? अगली गेंद ऑफ स्टंप से दूर, गुडलिन की गेंद, बल्लेबाज ने स्क्वायर कट लगा दिया, खेल दिया डीप पॉइंट की दिशा में। बाएं हाथ के सुदर्शन काफी समझदारी वाली बल्लेबाजी दिखाते हुए सिंगल लेकर सेड बल्लेबाज, आक्रामक हो रहे बल्लेबाज शुभमन गिल को वापस स्ट्राइक लौटा चुके हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच में पार्टनरशिप हो चुकी है 120 रनों की। स्कोर कुल मिलाकर इस 16वें ओवर की तीसरी गेंद के बाद हो चुका है 174 रनों का गुजरात का। और अब इस ओवर में क्रिस जॉर्डन ने जहां पर 3 गेंदें डाली है, 8 रन दिए हैं, जिसमें एक चौका शामिल है, 2 वाइड बॉल के शामिल है, 2 सिंगल शामिल है। अब बची 3 गेंदों पर बल्लेबाज कोशिश करेंगे और 8 रन बना दिए जाए। 15 रन प्रति ओवर का टारगेट होने वाला है गुजरात की टीम का, क्योंकि विकेट उतने सारे हाथ में बचे हुए हैं। आक्रामक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, मिलर बचे हुए हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप से दूर, गुडलिन की गेंद स्क्वायर कट दे मारा, मिस टाइम शॉट कवर की दिशा में कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद को रोककर थ्रो दे मारा है। बल्लेबाजों ने केवल सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर 175 रनों का। शुभमन गिल पहुंचे 123 रनों पर अपने 56 गेंदों में। स्ट्राइक अब दे चुके हैं साई सुदर्शन के पास, जो 28 रनों पर है। आवश्यक अगर देखा जाए यहाँ पर गुजरात की टीम को है लगभग 15 रन प्रति ओवर या फिर कहीं ना कहीं 18 रन प्रति ओवर भी
गुजरात की टीम का टारगेट हो सकता है कि आने वाले हम देख पा रहे हैं हार्दिक पांड्या तैयार है, डेविड मिलर ने भी पैड पहने हुए हैं, विजय शंकर काफी समय से तैयार थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अब पारी इस तरीके से हो चुकी है कि अंतिम पड़ाव में आकर शायद विजय शंकर को पीछे बनाए रखा जाएगा। हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर को आगे लगातार भेजा जाएगा। गेंदबाजी लेकर आने के लिए तैयार क्रिस जॉर्डन, बाएं हाथ के सुदर्शन के लिए मिडिल स्टंप के लाइन में बाउंसर गेंद पुल कर दी गई मिड विकेट की दिशा में, गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार, 2 टिप्पे पर चौके के लिए। जबरदस्त शॉट बल्लेबाज का, बाउंसर गेंद की चुनौती पेश की गई, लगभग कंधे तक चढ़ गई है बाउंसर गेंद, बल्लेबाज ने पलटवार कर दिखाया और हवाई शॉट लगाते हुए मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में इस गेंद को एक टिप्पे पर चौके के लिए खेल दिया है। चौके की मदद से स्कोर होता हुआ 179 रनों का गुजरात की टीम का, और अब इस ओवर का दूसरा चौका आ चुका है। एक भी गेंद इस ओवर में डॉट बॉल नहीं आई है और वाइड बॉल के भी 2 अतिरिक्त रन आ चुके हैं, और इसी के चलते कुल मिलाकर इस ओवर में देखा जाए तो लगभग 13 रन आ चुके हैं। एक फ्लाइट हाईजैक हुई, 80 इंडियन पैसेंजर्स मिसिंग है। हिंदुस्तान को इल्म भी नहीं होगा कि इस अगली गेंद ऑस्टम की लाइन में गुडलिन की गेंद, जगह बनाकर स्क्वायर कट दे मारा, बढ़िया टाइमिंग भरा शॉट, गैप में खेला है, थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए। पॉइंट खिलाड़ी बने हुए थे, थर्ड मैन पर पहुंचते हुए गेंद को रोक नहीं पाए और यह चौका आ चुका है। 183 का स्कोर होता हुआ गुजरात की टीम, और अब 24 गेंदों का खेल जहां पर बचा रहता है गुजरात की टीम के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका 230 रनों तक पहुंचने का। ऑस्टम के लाइन में डाली गई गुडलिन की गेंद को बल्लेबाज साई सुदर्शन ने चौका लगाकर अपना निजी स्कोर 36 पर पहुंचा दिया, और स्ट्राइक अगले ओवर की शुरुआत में शुभमन गिल के पास आ जाएगी। क्रिस जॉर्डन का महंगा ओवर साबित हुआ, 17 रन दिए क्रिस जॉर्डन ने। आपको ये बता दें कि पिछले 4 ओवरों में गुजरात की टीम ने 64 रन बनाए हैं और 16 का रन रेट हासिल किया है। 16 के रन रेट के साथ अगर बचे 4 ओवर में यहां पर बल्लेबाजी हो पाती है तो मुंबई की टीम के लिए परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। गेंदबाजी लेकर आने के लिए वापस तैयार, गेंदबाजी यहां पर क्रिस जॉर्डन के बाद देखना है मडवल को दी जा रही है। दाहिने हाथ के तेज गति के गेंदबाज मडवल, जो कि पिछले मुकाबले में 5 रन देकर 5 विकेट ले गए थे, आज के दिन पर काफी ज्यादा बेअसर साबित हुए हैं। बल्लेबाजों की बेहतर तैयारी नजर आई है। मडवल ने आज के दिन पर इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी की, 28 रन दिए और 14 का इकोनॉमी रेट नजर आता है। आप देखेंगे किस तरीके से रिद्धिमान साहा ने 18 रनों का योगदान दिया है। उसके बाद शुभमन गिल का 123 रनों का योगदान है इस 183 के स्कोर में, और फिर सुदर्शन ने लगभग 36 रनों का योगदान दिया है। अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे वापस एक बार मडवल, अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे लगातार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल के लिए उससे पहले हम देख पा रहे हैं थोड़ी बातचीत चल रही है रोहित शर्मा की अपने गेंदबाज के साथ, रणनीति लगाई जा रही है। लेकिन हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि पिछले 4 ओवरों में अगर देखा जाए गुजरात की टीम ने 64 रन बनाए हैं। अगर आने वाले 4 ओवर जो कि अंतिम 4 ओवर है, इसमें भी अगर 64 रन बनाए जाते हैं तो गुजरात की टीम 250 रनों तक भी पहुंच सकती है, जो कि मुंबई की टीम के लिए रन चेस करना लगभग नामुमकिन सी बात नजर आएगी। मुंबई की तरफ से भी कोई एक ऐसा बल्लेबाज फिर होना आवश्यक होगा जो शुभमन गिल की तरह 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 123 रन बना जाए, जो कि लगभग नामुमकिन सी बात नजर आती है। हम फिलहाल देख पा रहे हैं यहाँ पर ईशान किशन को कुछ परेशानी हो रही है मैदान पर। ईशान किशन मैदान के बाहर जाते हुए इंजर हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। पिछली ओवर में हमने देखा था किस तरीके से थ्रो मारा गया था, उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कोहनी लग गई है। क्रिस जॉर्डन जो कि अपने रास्ते जा रहे थे, उनका ध्यान नहीं था कि ईशान किशन कहाँ है। ईशान किशन भी अपने रास्ते अगर देखा जाए छोर बदल कर जा रहे थे। कोहनी लगी है सीधा आंख में ईशान किशन के, और ईशान किशन इंजर होकर मैदान के बाहर जाते हुए विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी किसी और खिलाड़ी को दी जा रही है। और इसी के फिलहाल अगर देखा जाए चलते यहाँ पर समय मिला है रोहित शर्मा को अपने गेंदबाज के साथ बातचीत करने का। गेंदबाजी यहाँ पर मडवल लेकर आने के लिए तैयार तो है, लेकिन हम देख पा रहे हैं बाहर जाते हुए यहाँ पर ईशान किशन इंजर हो चुके हैं। और बहुत ही अगर देखा जाए इस तरीके से इंजरी है कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर ओवर समाप्त होने के बाद 2 खिलाड़ी केवल अगर देखा जाए बगल में से जा रहे थे। क्रिस जॉर्डन का ध्यान नजर नहीं आ रहा था, वो अपनी टोपी पहन रहे थे, और टोपी पहनते पहनते अगर